हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 11 एंसेंट इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस लेसन में हम 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट और उसके बाद है इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। पीपल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन हैड डेवलप्ड ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। तो अगर हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन अगर देखेंगे तो उस टाइम से जो ट्रेड रिलेशन है, व्यापार के जो रिलेशन है वेस्ट कंट्री से उस टाइम से चलते हुए आ रहे थे। इवर सिंस देन इंडिया हैज़ हैड इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इंडिया के जो भी इकोनॉमिकल और कल्चरल चीज़ें थी, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज था, ये एक्सचेंज होने लगे थे अभी आउटसाइड वर्ल्ड। बुद्धिज़्म हैड स्प्रेड टू अफगानिस्तान एंड टू मेनी कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया। तो उस टाइम बुद्धिज़्म सिर्फ इंडिया में ही स्प्रेड नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया के बाहर भी, जैसे कि अफगानिस्तान है या फिर जो सेंट्रल एशिया की कंट्री थे वहाँ पर भी स्प्रेड होने लगा था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इरानियन एम्पायर इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्रीज। तो जब ये इंडिया में इरानियन एम्पायर पावर थी उस टाइम से जो वेस्टर्न वर्ल्ड थे उसके उनको साथ जो कांटेक्ट थे ट्रेड को लेकर या फिर व्यापार को लेकर ये इंक्रीज होने लगे थे। द ग्रीक हिस्टोरियंस ऑफ दैट पीरियड ग्रू मोर क्यूरियस अबाउट इंडिया। तो उस टाइम के जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे, हिस्ट्री लिखने वाले, तो ये काफ़ी क्यूरियस थे हमारे इंडिया के बारे में जानने के लिए। देयर राइटिंग इंट्रोड्यूस इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो उनके राइटिंग से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया को वेस्टर्न वर्ल्ड जैसे। द रूट्स विच वेर लाइटर यूज बाय अलेक्जेंडर वेर ओपन फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। तो जब अलेक्जेंडर ने ये कुछ ट्रेड के लिए जो रूट्स वहाँ पे इन्वेंट किए थे या फिर ओपन किए थे, वो क्या होने लगी थी अभी, जैसे कि इंडिया और जो वेस्ट के कंट्रीज थे उनके लिए जो रूट्स थे ये अभी बाद में भी जब अलेक्जेंडर ने यूज़ किए थे उसके बाद भी ये यूज़ होने लगे थे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक आर्ट ऑफ स्कल्पचर अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट एमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। तो यहाँ पे जो ग्रीक आर्ट था स्कल्पचर का, ये भी अभी फॉर्म होने लगा था हमारे इंडिया में भी। कौन से पीरियड में? कुशाना पीरियड में। इट इज़ कॉल्ड गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, और उसे क्या कहा जाता था? गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इन द गांधार आर्ट स्कूल इमेजेस ऑफ गौतम बुद्ध वेयर मेनली कार्व। तो ये जो गांधार आर्ट जब यहाँ पे डिस्कवर हुआ था या फिर लोग यहाँ पे आर्ट्स को समझने लगे थे, तो सबसे ज़्यादा कौन सी इमेजेस बनने लगी थी? गौतम बुद्ध की। As these images were mostly found in the Gandhara region of Afghanistan, the style is called the Gandhara style। तो ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि उस टाइम गौतम बुद्ध जो थे उनके ही इमेजेस कार्व करने लगे थे या फिर मूर्तियाँ बनाने लगे थे, क्योंकि गांधारा रीजन जो कि अफगानिस्तान में आता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये मूर्तियाँ मिली थी, जिसके कारण हम लोग ये बोल सकते हैं। और जिस तरीके से ये मूर्तियाँ बनाई जाती थी उस स्टाइल को गांधारा स्टाइल कहा जाता था। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध इन ए म्यूजियम इन पेरिस इन द गांधारा स्टाइल। तो अभी जो मूर्ति ये पेरिस के म्यूजियम में रखी हुई है, ये जो उन्होंने कार्विंग किया हुआ है, इस स्टाइल को कहा जाता था गांधारा स्टाइल। इस तरीके से मूर्ति वो लोग बनाने लगे थे। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे The facial features of the statues made in this style are similar to those of the Greek people। तो उस टाइम जो स्टैचूज जो बनने लगे थे उनके जो फेशियल फीचर्स, जो हमारे चेहरे के फीचर्स होते हैं, उसे इस तरीके से बनाए गए थे कि जैसे कि ग्रीक पीपल दिखते हैं। द अर्ली कॉइन्स दैट वेर मिंटेड इन इंडिया वेर ऑल्सो लाइक अ ग्रीक कॉइन्स। तो उस टाइम जो इंडिया में कॉइन्स मिंटेड मतलब बनने लगे थे वो भी ग्रीक कॉइन्स जैसे थे वैसे ही बनने लगे थे। देखिए यहाँ पे आपको दिया है अ स्कल्पचर इन द गांधारा स्टाइल ऑन ए स्तूपा एट हडा इन अफगानिस्तान, ग्रीक कॉस्ट्यूम्स, एम्फोरा एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो किस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि इन लोगों ने जो स्कल्पचर यहाँ पे बनाए थे ये ग्रीक लोगों के जैसे ही बनाए हैं, क्योंकि उनके जो कपड़े हैं या फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको देखकर या फिर उनके जो फेशियल फीचर है उनको देखकर ये पता चलता है। अराउंड द फर्स्ट ऑफ सेकेंड सेंचुरी CE ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोम फ्लरिश। तो देखिए अराउंड सेकेंड सेंचुरी में क्या हुआ था कि इंडिया और रोम के बीच के जो ट्रेड थे, व्यापार थे, ये अभी बढ़ने लगे थे। द पोर्ट्स इन साउथ इंडिया आल्सो हैड अ लार्ज शेयर इन दिस
ट्रेड। तो जो साउथ इंडिया के जो पोर्ट्स है, पोर्ट्स मतलब जो बंदरगाह होते हैं जहाँ पे शिप्स रुकते हैं, तो ये भी क्या होने लगा था, एक जरिया बनने लगा था व्यापार के लिए। सम आर्टिकल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज वेयर फाउंड इन द एक्सक्वेशन एट कोल्हापुर। तो ये कैसे हम पता कर सकते हैं, कैसे हमें पता चला कि साउथ इंडिया के जो पोर्ट्स है यहाँ पे यूज़ होने लगे थे, या फिर जो इंडिया और रोम के बीच में जो व्यापार होने लगा था, ये आज हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जो हिस्टोरियंस है उनके पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि जैसे एग्जीक्यूशन जो कोल्हापुर में हुआ था उसमें कुछ ब्रॉन्ज के आर्टिकल्स मिले जिनसे हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। दे हैव बीन मेड इन रोम, जो कि जो ब्रॉन्ज में आर्टिकल्स मिले थे ये कहाँ से बने हुए थे, रोम के बने हुए थे। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रोम और इंडिया के बीच में क्या होता था, व्यापार या फिर ट्रेड। द एग्जीक्यूशन एट अरिकामेडू इन तमिलनाडु हैव ऑल्सो ब्रॉट टू लाइट मेनी आर्टिकल्स मेड इन रोम। तो तमिलनाडु में जो जगह है अरिकामेडू, वहाँ पर भी एग्जीक्यूशन जो हुआ, वहाँ पर भी कई सारे आर्टिकल्स मिले जो कि रोम में बनते थे। बोथ दिस प्लेसेस वेर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोम। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गए उस टाइम के ट्रेड के, इंडिया और रोम में जो भी व्यापार होते थे उनके लिए मेन सेंटर्स माने जाते थे। इसके लिए वहाँ पे ये आर्टिकल्स जो है एग्जीक्यूशन में मिले होंगे। मैनी सच ट्रेड सेंटर्स आर मेंशन इन द लिटरेचर ऑफ दोज टाइम्स। तो उस टाइम की जो लिटरेचर बनी है तो उसमें कई सारे जो सेंटर्स थे, ट्रेड सेंटर्स थे, उनके नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगेन आपको एक पिक्चर दिया है, अ गोल्ड कॉइन ऑफ द रोमन एम्पेयर ऑगस्टस फाउंड एट अरिकामेडू। तो अरिकामेडू में जो एग्जीक्यूशन हुआ वहाँ पे जो गोल्ड कॉइन मिला था उसके ऊपर रोमन एम्पेयर जो था ऑगस्टस, उसका जो कार्विंग किया हुआ है कॉइन्स के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जो चीज़ें एग्जीक्यूशन में मिली उस कारण हम लोग बोल सकते हैं कि रोम और इंडिया में उस टाइम क्या थे, व्यापार था। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक मैप इंडिया एंड एशिया का, और जो ग्रीन कलर के आपको लाइंस दिख रहे हैं डॉट डॉट करके, वो है ट्रेड रूट्स। जैसे कि देखिए आपको इंडिया से यहाँ पे इजिप्ट में जाते हुए दिख रहा है, उसके बाद चाइना, तिब्बत, अफगानिस्तान, तो ये सारे रूट्स थे। और अगर आप अच्छे से देखोगे तो समुद्री रास्ते से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अलेक्जेंड्रिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट इन इजिप्ट। तो इजिप्ट का है, देखिए यहाँ पे आपको मैप में दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे इजिप्ट है। तो इजिप्ट का जो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है ये काफ़ी जाना माना था उस टाइम ट्रेड के लिए। द अरब मर्चेंट्स कैरिड इंडियन गुड अप टू अलेक्जेंड्रिया। तो जो अरब मर्चेंट्स होते थे ये इंडिया का जो गुड्स मतलब जो भी चीज़ें होती थी ये कहाँ से लेके जाते थे, अलेक्जेंड्रिया से। फ्रॉम देयर दे वेंट सेंट टू द कंट्रीज इन यूरोप, और उसके बाद में वो कहाँ पे बेचते थे, यूरोप में। बिसाइड्स इंडियन गुड्स द अरब्स ऑल्सो कन्वेड इंडियन फिलोसॉफी साइंस टू यूरोप। और सिर्फ इंडिया की चीज़ें ही नहीं, गुड्स ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन फिलोसॉफी साइंस जो होते थे वो भी क्या करने लगे थे, यूरोप तक पहुंचाने लगे थे। द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी वर्ल्ड। तो ज़ीरो का इन्वेंशन किसने किया, तो जो आर्यभट्ट थे हमारे इंडियन मैथमेटिशियन, जो उन्होंने ज़ीरो का ये किया था, इन्वेंशन किया था, जिसके कारण ये ज़ीरो का जो कंसेप्ट है ये पूरी दुनिया में सब लोगों को क्या हुआ था, पता चला था, जो कि हमारे इंडियन आर्यभट्ट जो थे उन्होंने इन्वेंट किया था। इट वॉज द अरब्स हु इंट्रोड्यूस दिस इंडियन कंसेप्ट टू दी यूरोप। तो यूरोप के लोगों को किस तरीके से ये बात पता चली, ज़ीरो की कंसेप्ट पता चली, तो जो अरब्स थे ये जो ट्रेड कर रहे थे यहाँ से इंडिया से लेकर, तो उनके कारण ही यूरोप में ये जो कंसेप्ट था ज़ीरो का ये पता चला था। तो देखिए आपको साइड में इस तरीके के पिक्चर भी दिख रहे हैं, वॉल पेंटिंग इन सिजेरिया केव्स वगैरह। तो देखिए स्टूडेंट लेसन का और भी पार्ट बाकी है, जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।